कई लोग हमसे कथा के माध्यम से प्रश्न करते हैं, बोले महाराज ये जो ज्योतिष है ना, ये ज्योतिष तो सब बस फालतू की बातें हैं। हम कहते हैं क्यों भाई? अरे बोले महाराज एक तो भाई ऐसा मिल गया मुझे, बोले महाराज आप ज्योतिष की बात करते हो, मुहूर्त की बात करते हो, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु रहे हैं। बोले भगवान राम का विवाह कौन से मुहूर्त में हुआ? मैंने कहा रामचरितमानस को पढ़ा नहीं लगता है आपने सही रूप से। अच्छा कोई बिना पढ़ने वाला व्यक्ति प्रश्न करे ना तो समझ में आता है। ऐसे लोग प्रश्न करते हैं जो रामचरितमानस के महीने भर में 2-2 4-4 अखंड पारायण करते हैं, वे ही लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। एक भाई तो ऐसा मिला मुझे, बोले कि महाराज जी वशिष्ठ जी ने भगवान राम के लिए राज्य गद्दी पर बैठने का मुहूर्त दिया था, आप कहते हैं मुहूर्त का बड़ा प्रतिफल प्राप्त होता है, फिर राम राजा क्यों नहीं बने? मैंने कहा श्रीमान जी थोड़ा सा रामचरित को उठा करके रामचरितमानस को सही पढ़िए, उसको सही समझिए। मैंने उनसे कहा आप पढ़िए रामचरितमानस में। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव मैं चाहता हूं कि कल राम को राजा बना दूं। वशिष्ठ जी ने मुहूर्त नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन ये काम कल नहीं आज ही कर लो, और राम को राजा बनाने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जिस समय राम राज्य गद्दी पे बैठेंगे ना वही मुहूर्त श्रेष्ठ होगा। ये बात वशिष्ठ जी ने कही थी। कौन समझाए? सबसे बड़ा दुख कब होता है मालूम? सनातनी ही सनातन का विरोध करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते। दूसरे पंथों में आप देखिए आज दिन तक आपको कोई विरोध करता हुआ नहीं दिखाई देगा, पर दुख इस बात का होता है सनातनी ही सनातनियों का विरोध करते हैं, और सनातनी ही सनातन का विरोध कर रहे हैं। अल्पज्ञता के कारण हम हमारे देवताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। क्यों? बोले ज्ञान का अभाव है। हमारा धर्म सनातन धर्म के जैसा कोई धर्म नहीं है महाराज, और धर्म दूसरे तो है ही नहीं, बाकी तो पंथ है, मजहब है। धर्म यदि कोई है तो केवल सनातन ही है। और कई बार व्यासपीठ से बोलना पड़ता है कि आज दुर्दशा यदि किसी से सबसे ज्यादा किसी की है तो सनातनियों की, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही झगड़ रहे हैं। जाति के नाम पे, पक्षपात के नाम पे। अरे कहां जाति पाति के चक्कर में पड़े हो भाई? हम सब मनु महाराज की संतान हैं, हम मानव कहलाते। सब हिलमिल के रहिए। मनु की संतान तो है धरती की शान, तेरी छाती में बसा महाकाल रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, और तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अमर तेरी शान, तेरी मुट्ठी में बंद तो प्राण है रे, तेरी छाती में बसा भगवान राम है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। हम मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं। मत उलझिए जाति पाति में, सब एक होकर के हम सनातनी हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, अरे मनुष्य मनुष्य को गले नहीं लगाएगा तो क्या पशु पक्षियों को लगाएगा? मनुष्य मनुष्य के पास नहीं जाके बैठेगा तो जानवरों के पास जाके बैठेगा। आज मनुष्य मनुष्य के पास बैठने में कतराता है। गया समय निकालो उसको, नई सोच में जियो। शास्त्रों का अवलोकन करो। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा न जातिगत भेदभाव है, न व्यक्तिगत भेदभाव है, न धर्म को लेकर के कहीं भेदभाव है। कहीं भेदभाव नहीं है महाराज। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो
हरि का होई। हम भगवान के अनुयायी हैं, हम सनातन के अनुयायी हैं, इसलिए हम सब क्या हैं? सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। बस एक ही समाज का ध्यान रखिए। मैं तो कई बार कथाओं के माध्यम से लोगों को कहता हूं, अरे भाई बड़ी मुश्किल से आज शिवयुग आया है, लोग भगवान शिव से जुड़े हैं, मंदिर में आने जाने लगे हैं, और आज तुम फिर जाति पाति को लेकर के बैठ गए। बड़ी मुश्किल से लोग आज भगवान के दर्शन, भगवान का पूजन, भगवान का अर्चन करने के लिए आने लगे हैं, भगवान से जुड़ने लगे हैं, धर्म से जुड़ने लगे हैं, ईश्वर की परंपराओं को अपने जीवन में उतारने लगे हैं, और आज तुम उनको फिर अपने से दूर कर रहे हो। दूर मत कीजिए, उनको स्वीकार कीजिए। भगवान की पूजा करने का अधिकार सभी को है महाराज, कौन नहीं कर सकता। ईश्वर आराधन करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो। भगवान के दरबार में और हमारे कथा पांडाल में कोई भेदभाव नहीं होता। हम सब एक हैं।